हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और घर के सारे काम ख़त्म किए, साफ़ सफाई के। उसके बाद आ गई थी मैं नहा के, तो यहाँ पे पूजा भी कर लेती हूँ। और अभी इस टाइम में ना, आज शनिवार का है ये ब्लॉग, संडे को जा रहा है। तो अभी बच्चे घर में ही हैं और सौम्या की कल तक तो ऑनलाइन क्लास थी, शनिवार की छुट्टी है, दीक्षा की भी छुट्टी थी, तो बच्चे घर में ही हैं। तो यहाँ पे मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ और उसके बाद चलती हूँ रसोई में, खाना वगैरह बनाना है अभी। तो दिल्ली में ना पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है और इस वजह से ना फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक के बच्चों की अभी छुट्टी क्या मतलब ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो इस चक्कर में काम भी हो जाता है टाइम से, बच्चे उठ तो जाते ही हैं, क्लास लगानी होती है। तो आज तो छुट्टी थी, तो इसलिए फिर कोई क्लास वगैरह नहीं है, तो आराम से उठ रहे हैं बच्चे। अभी सौम्या तो उठ गई थी और दीक्षा भी लेटी हुई थी। तो यहाँ पे मेरी सादा सिंपल सी जो भी पूजा होती है हो चुकी है। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ रसोई में। तो रसोई में आ गई हूँ, चने वगैरह फ्राई करने हैं मुझे। तो चने उबलने पहले ही रख दिए थे मैंने, तो चने उबल चुके हैं। तो यहाँ पे प्याज वगैरह काट लेती हूँ। काले चने भिगा दिए थे मैं चलो फ्राई करके खाऊंगी और सबको दे दूँगी। सब्ज़ी आलू मेथी की बनाऊँगी, क्योंकि पहले तो चने फ्राई कर देती हूँ, बच्चों को दूध वगैरह दूँगी, दूध गर्म कर दूँगी। तो यहाँ पे प्याज काट लेती हूँ, प्याज हरी मिर्च वगैरह। तो काले चने ऐसे उबाल के ना फ्राई करके खाओ ना, कभी कभी तो कच्चे ही फ्राई कर लेती हूँ। और दीक्षा नहीं खाती हैं, तो इस वजह से मैंने आज इनको उबालने के लिए रख दिया था, तो उबाल लिया है। तो इनको फ्राई कर देती हूँ और सबको दे दूँगी खाने में। तो आज ना एकदम बर्फीली हवा चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है और धूप भी है। रसोई में थोड़ी सी दिख रही है ना, उसी से रोशनी पड़ रही है ये, तो थोड़ी थोड़ी सी आ रही है। आज ज़्यादा धूप नहीं थी, पूरे दिन ही धूप नहीं थी। और आज जब मैं संडे को ये एडिट कर रही हूँ, आज भी धूप नहीं है बिल्कुल भी। तो सर्दी बहुत ज़्यादा होने लग गई है। तो बस यहाँ पे कढ़ाई रख दी थी तेल डाल के। तो तेल गर्म हो गया, उसमें ज़ीरा डाला है, प्याज डाला है और हरी मिर्च। तो इस तरह से चने फ्राई कर लो ना, तो अच्छे लगते हैं चाय वगैरह के साथ। तो यहाँ पे हवा चल रही थी, तो आँखों में ना एकदम तेल उड़ उड़ के आ रहा था ना, जब हो जाते हैं वैसे। तो इस तरह से तो कुछ प्याज काटा था ना, उसकी झड़प लग रही थी। तो बस यहाँ पे ये देखिए, प्याज को हल्का हल्का मैंने फ्राई कर लिया। उसके बाद इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी और थोड़े थोड़े मसाले वगैरह भी डाल के पका लूँगी, फ्राई कर लूँगी चने। तो प्याज फ्राई हो गया था, उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए और इसी में मसाले डाल दूँगी। तो मतलब सारे, जैसे हल्दी नमक मिर्च वगैरह ये सब डाल देती हूँ, तो टमाटर सॉफ्ट हो जाए इस। तो इधर नमक भी डाल दिया है और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है कि बच्चे भी खाएंगे ना, थोड़ा सा तीखा कम करा के। हरी मिर्च भी एक ही डाली थी और लाल मिर्च भी ज़रा सी ही डाली है, हल्दी वगैरह डाला है, धनिया पाउडर भी डाला है। अब बस इसको थोड़ी देर चलाया, उसके बाद मैंने इसमें चने डाल दिए थे। तो ये देखिए करछी गिरी एकदम से। तो खा लेती हूँ, मैं तो तलने के लिए करे थे, इतने ही हैं और ज़्यादा थोड़ी ना है। आलू मेथी तुम्हारे लिए ही बताया थी। तो ये देखिए चने हो गए हैं फ्राई और बस दे देती हूँ मैं सबको। उसके बाद में मेथी भी काट लूँगी और फटाफट से सब्जी भी आज तो हवा और चल रही थी, पहन जाते, शाम को रात को धो के डाल देती। अच्छा ठीक है। तो चने फ्राई हो चुके थे, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। थोड़ी देर इसको पकाती रही, जो भी पानी था अच्छे से इसको चटका दिया था, मतलब पानी जल गया। उसके बाद सबको ये दे दिए थे और मैंने अपने लिए रख दी थी चाय बनने के लिए। और मेथी भी काट रही थी मैं सब्जी भी बना लूँगी फटाफट से। तो यहाँ पे चाय चाय पकेगी, उतनी देर में मैं मेथी काट लूँगी। और बाकी दीक्षा पापा को चने वगैरह दे दिए हैं, ये इन्होंने खा लिए, भी तैयार हो रहे थे ऑफिस के लिए। तो बस उसके बाद मैं फटाफट से काम निपटा लूँगी जो भी है।
तो हरी सब्जी जो भी होती है मैं रात को ही साफ़ करके रख दूँगी। और मेथी रात को ही साफ़ कर ली थी और धुल के भी यही जाली वाली टोकरी है ना, इसी में भर के रख देती हूँ। तो पानी भी जो भी होता है वो निचुड़ जाता है, सही से हो जाती है। फिर सुबह काटने भी आसानी रहती है और धुलनी भी नहीं पड़ती है कि रात को ही धुल के रख दी थी। और इस वजह से कि काट के धुलो ना तो फिर पूरी मिट्टी ना ढंग से निकलती नहीं, इसलिए ऐसे ही तोड़ के और पहले धुल के मैं रख देती हूँ, उसके बाद ही मैं इसको काटती हूँ। तो अब काट लेती हूँ। और रात को धुल के रखी थी, फिर मैंने काटी नहीं थी, मैंने चलो सुबह ही काट लूँगी। तो बस अब काट लेती हूँ। इधर चाय भी बन रही है और मेथी भी कट गई है, बस थोड़ी सी रह गई है। आलू छील के और फटाफट से मैं रख दूँगी मेथी आलू उबलने के लिए। उसके बाद में ही तड़का लगाती हूँ आलू मेथी में। तो बस इस तरह से बनाती हूँ, जैसे सादा सिंपल से बनाती हूँ उस तरह से दिखाती हूँ मैं। तो ज़्यादा कुछ लोग ना पहले ही छौंक देते हैं, उसके बाद कोई झंझट नहीं होता, पर मैं इसको आलू मेथी को उबालती हूँ, उसके बाद में छौंकती हूँ। जैसे मेरे गांव में बनती है और यहाँ भी बनती है उस तरह से ही बनाती हूँ, जैसे पसंद है उस तरह से ही बनाती हूँ। तो चाय में अदरक डाल दिए और बस इसको भी अच्छे से पका के और नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद तब तक रख दी थी मैंने आलू मेथी उबलने के लिए, तो आलू मेथी भी उबल जाएंगे। तो ये देखिए एकदम चाय बन चुकी है। तो मैं भी चने और चाय ले लेती हूँ। उसके बाद ये मेथी भी मैंने रख दी थी उबलने के लिए, थोड़ा सा नमक डाल के रख दी थी और तड़का बाद में लगाऊंगी। तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया था और थोड़ा सा नमक डाल के और बस इसको उबलने के लिए छोड़ देती हूँ। और मेथी उबल गई थी, उसके बाद मैंने लहसुन प्याज भी वगैरह काट के और फटाफट से इसमें तड़का लगा देती हूँ। तो ये देखिए मेथी आलू उबल गए थे, ठंडे भी हो गए हैं। उसके बाद मैंने इसमें लगा था, बाकी काम निपटा रही थी, बच्चे भी घर में हैं तो मैं चलो फिर बाद में तड़का लगाऊंगी। दिशा पापा खाना वगैरह तो लेके जाते नहीं हैं, तो फिर मुझे उतनी टेंशन नहीं रहती। फिर मैं दोपहर में खाना आराम से बना लेती हूँ कि आके ही खाते हैं। तो ये देखिए इधर तेल गरम हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और जो लहसुन और हरी मिर्च जो काट के रखी है वो डाल देती हूँ। तो इस तरह से ही बनाती हूँ मैं आलू मेथी की सब्ज़ी। तो बस तड़का लगा, आटा भी मैंने गूंद के रख लिया था, तो रोटियां सेक के दे दूँगी और बच्चों को। तो लहसुन हरी मिर्च फ्राई हो रही हैं और इसमें मैंने डाल दी थी थोड़ी सी हींग। तो आलू मेथी की सब्ज़ी में हींग मैं ज़रूर डालती हूँ, तो थोड़ी सी हींग डाल दिए। उसके बाद जो आलू मेथी उबाल के रखी थी ये डाल दिया और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी धनिया पाउडर डाल दूँगी। और बाकी ज़्यादा कुछ मैं नहीं डालती हूँ, मतलब सादा सिंपल से ही हरी मिर्च बस डालती हूँ, लाल मिर्च नहीं डालती हूँ, थोड़ी बहुत बस धनिया पाउडर और थोड़ा गरम मसाला, बस यही चीज़ें डाल देती हूँ। ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ, मतलब सिंपल सी ही बनाती हूँ। और ये इस तरह से ही भी आलू मेथी ना बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से थोड़ी देर आलू मेथी को फ्राई करती रहूँगी और फिर रोटी भी सेंक लूँगी। तो इधर इस तरह से इसको थोड़ी देर में ढक के छोड़ दिया था, जो भी पानी था अच्छे से जला दिया था। उसके बाद इसको साइड में रख के रोटियां भी सेंक ली थी और बच्चों को भी दे दिया था खाना। तो मैं अपना काम कर रही थी, बच्चे अपना काम कर रहे थे। ये देखो दोनों बैठी हुई हैं, एक अंदर कमरे में बैठी हुई है, एक इधर बैठी हुई है। अच्छा ये काम भी मैं ही करूँ, खोल लो पूरा उसे। तो आज ना मैंने रिमोट छुपा के रख दिया था। मैं सुबह सुबह ये टीवी चला के बैठ जाती है ना, तो फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं देती, इसलिए मैंने आज रिमोट छुपा दिया था। तो सौम्या की पढ़ाई वगैरह जो भी काम था मतलब हो गया था। उसके बाद ना यहाँ पे रिमोट पूछ रही थी और ये देखो पूरे में कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे कि सर्दियों में ना कपड़े सुखाना बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है, सूखते ही नहीं है, 2-3 दिन में सूखते हैं। तो 2-3 दिन हो जाते कपड़े नहीं सूखते, पूरे में कपड़े बिखरे हुए हैं। और अभी बाथरूम में भी रखे हैं, उनको भी सुखाना है। आज धूप नहीं है, हल्की हल्की सी धूप है और अभी बालकनी में तो आई नहीं है, 1 बजे के बाद ही आएगी। तो कपड़े सब डाल दिए, तो हवा तो लगेगी। कल वाले ये कपड़े आज वाले बाथरूम में ही रखे हैं, पता नहीं। पढ़ाई हो गई? मुझे तो नहीं पता। जिप सही कर, सही ऊपर तक बंद कर, इसे सही से कर लो।
मुझे नहीं पता। इधर आओ, मेरे को दिख नहीं रहा है कहाँ है छोटा शॉक। उसमें रखा है किसमें? जिसमें सॉक्स रखी है। मैंने ही रखा था छुपा के। पढ़ाई नहीं करती ना तुम। आज सुबह से बैठी हुई थी। मिल गया? कहाँ है? इसी में है, देख तो। हाँ। अब मैं भी अपनी चीजें ऐसी छुपा कर रखा करूंगी, देखो। पढ़ाई तो हो गई। हाँ? नहीं तो फोन में इसमें ही लग जाती सुबह से। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और मेरे पास ना मलाई इकट्ठी हो रखी थी कि बच्चों को दूध छान छान के देती हूँ, तो मलाई अब मैं इकट्ठी कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इधर मिक्सी में चला लेती हूँ फटाफट से, और एक बार तो इसमें चला के मलाई वो मिक्सी में घुमा दिया था तो अच्छे से ना वो निकल जाते हैं, मक्खन निकल जाता है। तो बस इस तरह से मिक्सी में घुमा दिया था 2-3 बार, तो खूब सारा निकल जाता है घी। मलाई खाते नहीं है बच्चे बिल्कुल, दूध भी मुझे ना छान छान के देना पड़ता है। इस चक्कर में खूब सारी मलाई हो जाती है इकट्ठी, तो फिर मैं इसको निकाल के इकट्ठी करती रहती हूँ, तो घी भी हो जाता है। कि बच्चे ना बिल्कुल भी मलाई पसंद नहीं करते हैं, तो पहले भी बताया है मैंने। तो ये देखिए, इतने 8 दिन के मलाई में इतना मक्खन निकल आया है, तो बस घी बना लेती हूँ। मक्खन तो ऐसे कोई खाता नहीं है हमारे घर में, तो इस तरह से इसको चला देती हूँ। धीरे धीरे इसको पकने दूँगी और थोड़ी देर में घी बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देख, तो इधर घी बनने के लिए भी रख दिया था, मगर मैं ये मक्खन पक रहा था और अपने रात के खाने की भी तैयारी करती जा रही थी, इधर घी भी देखती जा रही थी। तो दोनों काम साथ में हो जाते हैं। और बैठ जाओ ना, फिर उठने का मन नहीं करता कि सर्दी इतनी होने लग गई है, और काम करते रहो तो करते रहो, फिर कोई वो नहीं रहती है। अगर एक जगह बैठ गए ना तो फिर नहीं उठने की हिम्मत होती है। तो यहाँ पे ये देखिए, धीरे धीरे ये पक रहा था। तो ये देखिए, इस तरह से घी बन गया है। 1 पाव से ज़्यादा घी निकल आया था इसमें, कढ़ाई में इस तरह से दिख रहा है। और इसको फिर थोड़ी देर में छान के मैंने डब्बे में भर दिया था। तो गाइस, अभी हो रहा है रात का टाइम। रात का सारा काम ख़त्म करके बैठी हूँ, छत से आई हूँ वॉक करके, और बहुत ज़्यादा आज फॉग हो रहा है। अब तो सर्दी बढ़ती जा रही है। तो दोपहर में ना मैं वीडियो एंड नहीं कर पाई थी कि दीक्षा का काम होता है, कभी इनका होता है, तो इस चक्कर में चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।